हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉक अप सीजन 2 के 22 एपिसोड के बारे में। मतलब 22वें एपिसोड में क्या हुआ, इंतजार करो, अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहले शॉर्टकट में तो बता दूं। शॉर्टकट में अगर बताओ तो यहाँ पे हो चुकी है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट रिबल किड की एंट्री। साथ में यहाँ पे सबसे घमासान युद्ध देखने के लिए मिलेगा शिवांगी और हर्षद का, यहाँ पे शिल्पा शिंदे के साथ में, वो भी बहुत खतरनाक लेवल का। मतलब फाइनली हर्षद और शिवांगी ने कुछ बोला। साथ में अपूर्वा आएंगी तो यहाँ पे बाहर से आके सबके भेद भी खोलेंगी, जहाँ पे लड़ाई झगड़े तो बढ़ेंगे ही। और यहाँ पे साथ में जो है अपूर्वा अपना दरिया दिली दिखाती हुई नजर आएंगी, जहाँ पे उन्होंने सबको भर पेट ठूस ठूस के खाना खिलाया है, खर्चा पानी की वाट लगाते हुए। बाकी क्या क्या हुआ है अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, पहले शुरू से शुरुआत करती हूँ। आप सभी को पता होगा कि अपूर्वा की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री होती है, जहाँ पे फराह खान सबको बुलाती है और बोलती है एक नया टीम जो है वो क्रिएट करना है। मतलब पहले तो नहीं बताती, पहले वो बोलती है कि जितने भी टीम में जितने भी मेंबर्स है, आपके टीम में जो है 4-4 मेंबर्स ही रहेंगे। मतलब कि शिवांगी के टीम में 6 लोग हैं और यहीं पे आकांक्षा चमोला की टीम में 5 लोग हैं। मतलब कि 4-4 करने तो चमोला अपने टीम से 1 को निकालेंगी, वहीं पे शिवांगी अपने टीम से 2 लोगों को निकालेंगी। जहां पे शिवांगी जो सी राम कपूर और साथ में श्रेया कालरा को निकाल देती है अपने टीम से। वहीं पे आकांक्षा चमोला की बात करो तो आकांक्षा यहाँ पे आकांक्षा चौधरी को निकाल देती है। उसके बाद ये 3 यहाँ पे साइड हो गए और इनको ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे अगर ये लोग अपने अपने टीम से निकाल रहे तो इन तीनों में से किसी का जो है एविक्शन होगा या फिर डबल एविक्शन जो है वो हो सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फराह खान जो है वो बोलती है कि अब यहाँ पे टीम को चलाने के लिए एक नया जो है टीम लीडर चाहिए। तो मैं वेलकम करती हूँ अपूर्वा मखीजा का, जो कि है इस लॉकअप की नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, जो कि इनमेट 1 के इस शो में रहने वाली है। और यहाँ पे अपूर्वा मखीजा की एकदम मतलब की खतरनाक वाली एंट्री जो है वो एकदम रिवेल वाली है होती है, जहाँ पे वो एकदम मस्त स्टाइल में आती है, हाय हेलो सबके साथ में करती है। जहाँ पे आप सभी को पता होगा कि अगर लॉकअप में कोई भी आता है तो उसके ऊपर में एक इल्जाम लगता है। और यहाँ पे अपूर्वा के ऊपर में क्या इल्जाम लगा है कि वो जो है वो एक चालू चंट लड़की है, क्योंकि वो जो है हमेशा सिचुएशन के हिसाब से पलट जाती है या फिर ये सब चीजें जो है वो करती है। जहाँ पे अपूर्वा इन सब चीजों से अग्री भी करती है और वो बोलती है आई लाइक इट, मतलब उनको ये टैग जो है वो पसंद आता है। यहाँ पे अपूर्वा का वेलकम होता है और बोला ये जाता है कि जो अपूर्वा मखीजा है वो अपने टीम को लीड करने वाली है। मतलब जो आकांक्षा चौधरी और यहाँ पे राम कपूर और साथ में श्रेया कालरा जो 3 बचे थे, उसमें यहाँ पे अपूर्वा मखीजा ऐड हो गई। मतलब 4 लोग हो गए, 4 लोग का ग्रुप 2 उधर था और यहाँ पे फिर से 4 लोग हो गए। मतलब कि एक नया ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है। और उसकी गैंग लीडर कौन होंगी? वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अपूर्वा मखीजा। और यहाँ पे जो है उनको एक पावर भी मिलती है, जहाँ पे फराह खान बताती है कि जो अपूर्वा का टीम है उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सारे के सारे सिक्योर हो जाएंगे और सबके स्टेटस ग्रीन हो जाते हैं। बट सबसे शॉकिंग चीज यहाँ पे तब पता चलती है जब वो बोलती है कि जितने भी टीम अलग से थे पहले से, आई मीन राम कपूर का टीम जो था वो तो शिवांगी वाला था, वो लोग सेफ थे क्योंकि वो विनिंग टीम थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो विनिंग टीम होती है उनका भी स्टेटस यहाँ पे रेड हो जाता है और साथ में जो लूजर टीम थी उनका तो रेड होता ही है। यहाँ पे बस एक ही टीम है जिसका स्टेटस ग्रीन होता है, जो कि होता है यहाँ पे राम कपूर, श्रेया कालरा, आकांक्षा चौधरी और अपूर्वा का। तो यहाँ पे ये 4 लोगों का स्टेटस जो है वो ग्रीन है, बाकी सारे के यहाँ पे स्टेटस जो है वो रेड होते हैं। इतना तक होता है। उसके बाद आकांक्षा चमोला का अलग रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। आकांक्षा चमोला बोलने लगती है यहाँ पे आकांक्षा चौधरी को, आई टोल्ड यू ना कि तुम यहाँ पे सेव हो जाओगी, तुम लोग समझ नहीं रहे थे, मेरे को गलत बोल रहे थे, आई टोल्ड यू ना। और यहाँ पे जो है फराह खान को आता है गुस्सा चमोला पे, जहाँ पे फराह खान बोलती है कि चमोला तू चुप हो जा, हर बारी तो तू आई टोल्ड यू बोलती है, बट तेरे को पता कुछ होता नहीं है, हर चीज में तेरे को बीच में घुस के बोलना होता है। अगर तू एविक्ट होने वाली है, क्या तुझे पता है कि तू कब एविक्ट होगी? तो बता, तेरे को अगर पता है तो जो हर बात में आई टोल्ड यू बोलती रहती है। तो यहाँ पे चमोला जो है वो फराह खान को बोलती है कि सॉरी मैम, सॉरी मेरे से गलती हो गई, अब मैं ऐसा जो है वो नहीं बोलूंगी। यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बाद अपूर्वा, क्योंकि वो टीम लीडर है और साथ में उनका टीम सिक्योर भी हो चुका है, तो जो एक्सेस कार्ड होता है वो अपूर्वा के पास में चला जाता है और अपूर्वा के पास में एक्सेस कार्ड जाता है। फराह खान उनका वेलकम करते हैं और फराह खान वहां से चली जाती है। उसके बाद वरुण जो है वो सबसे पहले आते हैं अपूर्वा के पास। शॉकिंगली मुझे पता चला कि वरुण जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपूर्वा को पहले से ही जानते हैं और यहाँ पे अपूर्वा जो है उनके पास में वरुण जाके बोलते हैं, सुनना ये सब बातें छोड़, मेरे को सबसे पहले चल एक्सेस दे दे वॉशरूम का, क्योंकि मेरे को सुसु पोटी आई हुई है। और यहाँ पे वरुण जो है सीधे अपूर्वा को लेके वॉशरूम एरिया में चले जाते हैं। उसके बाद जो सूफी है वो भी उधर जाते हैं। सूफी और अपूर्वा के बीच में बातें होती हुई नजर आती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे सूफी जो है वो अपूर्वा से बात करते हैं, जहाँ पे अपूर्वा ये क्लियर करती है कि मेरे को तेरे से कोई ग्रजेस नहीं है भाई, हम लोग दोस्ती रखते हैं और मैं मम्मी की कसम खा के बोलती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे से। और यहाँ पे ये लोग जो एक दोस्ती का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं या फिर बोला जाए तो इनकी दुश्मनी जो है वो खत्म हो जाती है।
सूफी भी यहाँ पे ओके होते हैं और थोड़ा सा शॉक भी होते हैं कि अपूर्वा ये सब बातें कैसे बोल रही है। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे इनकी दोस्ती जो है वो होती हुई नजर आती है। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और उसके बाद जो है अपूर्वा जाती है किसके पास, शिवांगी और हर्षद के पास। सॉरी, सबसे पहले तो वो शिवांगी के पास जाती है। शिवांगी के पास जब अपूर्वा जाती है तो वो बताती है कि तुम दोनों का जो एंगल है ना वो बाहर में लव एंगल दिख रहा है। अब क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, बट हर्षद की तरफ से टू मच लगता है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा तुम्हारे प्यार में है। तो यहाँ पे शिवांगी क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है, बट हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है और लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी लोग यही बोलते हैं और हम लोग को बाहर से भी यही सुनने के लिए मिल रहा है। साथ में अपूर्वा यहाँ पे शिल्पा शिंदे का भेद भी खोलती है, जहाँ पे अपूर्वा बताती है यहाँ पे किसका क्या नाम है, शिवांगी को, कि जो शिल्पा शिंदे है वो यहाँ पे किसी की नहीं है, तुम्हें लेके इसने बहुत सारी बातें जो है बैक बिचिंग की है श्रेया के साथ में बैठ के, जहाँ पे चुगली करते हुए ये तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में भी बोलती हुई नजर आती है। और यहाँ पे शिल्पा ने ये भी बोला हुआ है कि तुम जिस शो में काम करती हो उसके सेट में तुम्हारे जो के को एक्टर होता है उसके साथ में भी तुम्हारा अफेयर होता है, ये वो हर के साथ में हुआ है। तो तुम्हारे लेके तुम्हारे मतलब की बोला तुम्हारे करेक्टर को लेके इसने बहुत ज्यादा जो है वो कमेंट जो है वो कर रखा है। सो अपूर्वा ये सब बातें बताती है और वहां से वो चली जाती है। उसके बाद शिवांगी पहुंचती है हर्षद के पास और इन लोगों की बातें यहाँ पे होती है, जहाँ पे शिवांगी हर्षद को बताती है कि शिल्पा ने जो है ऐसे ऐसे मेरे बारे में बोली हुई है और वो जो है ऑन कैमरा भी आ चुका है। जहाँ पे हर्षद बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ पे अपूर्वा से गुड वाइब्स जो है वो नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर से मुझे जो है शिल्पा की 2 कॉपी वाली मतलब कि उसकी कॉपी कैट है वैसा वाला वाइब जो है वो मुझे आ रहा है। जहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे खत्म होती है और उसके बाद बारी आती है अपूर्वा की खाना ऑर्डर करने की। सो यहाँ पे खाना ऑर्डर करने की बारी आती है तो अपूर्वा बोलती है कि चलो अब मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। बट गाइज यहाँ पे सबसे शॉकिंग चीज ये होता है कि रूल ये बताया गया है कि अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो जितने भी सिक्योर टीम वाले हैं वो अपना खाना जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, बट जो है ट्रिक्स में है जिनका स्टेटस रेड है वो लोग अपना खाना नहीं मंगा सकते, उनको अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे अपूर्वा क्या करती है कि जितने इनमेट्स होते हैं सब के लिए वो खाना जो है यहाँ पे ऑर्डर कर देती है। बोलती है पेनल्टी लगे लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो बोलना है बोले, कितने पैसे खर्चे होंगे हम देख लेंगे, हम एक बार मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कितने पैसे खर्चे होते हैं। और यहाँ पे जितने भी इनमेट्स होते हैं सब के लिए खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया जाता है अपूर्वा की तरफ से और खाना आता है। पर यहाँ पे जो शिल्पा शिंदे है वो इस चीज को यहाँ पे बॉयकॉट करती है, जहाँ पे शिल्पा शिंदे बोलती है कि मैं ये सब जो है हिस्सा नहीं बनूंगी इसका और मैं अपना खाना खुद ही बना के खाऊंगी। और शिल्पा जो है वो अपना खाना जो है वो बना रही होती है और यहाँ पे जो अपूर्वा है उन्होंने सबका खाना ऑर्डर कर दिया और सबका खाना आया और सबने बहुत चाव से जो है यहाँ पे खाना बैठ के खाया। और उसके दौरान इनका जो है पेनल्टी अगर बोलूं तो कितने का लगा तो 20 के आई गेस जो है इनका खाना पानी जो होता है खर्चा पानी उसमें से कट जाता है। सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर 20,000 चला भी गया तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 कोई ज्यादा है नहीं इस चीज के लिए जो है खत्म करने की बात को। सो यहाँ पे खाना खाने के टाइम में एक और चीज होती है, जो अपूर्वा है ना वो बात करती है यहाँ पे सूफी और वरुण की हुई लड़ाई की। जहाँ पे यहाँ पे आपको पता होगा कि जो प्रीमियर डे था उस दिन सूफी और वरुण के बीच में लड़ाई की बातें निकली थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि सूफी और वरुण जो है एक पार्टी में मिले थे, कॉमन फ्रेंड के पार्टी में, जहाँ पे उन्होंने कजरारे सॉन्ग पे डांस करवाया था और सूफी को वो नाच नाच करके बोल रहे थे और जिसकी वजह से सूफी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। जहाँ पे अपूर्वा इसका खुलासा करती है और वो बोलती है कि वरुण जो है वो मेरे घर पे आया था, अचानक मेरे टेबल पे पैर रख के बैठ गया था, इनके साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे और ये लोग जो है बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे और कजरारे सॉन्ग पे जो है नाच वाच करवाया था। तो यहाँ पे सब शौक होते हैं कि अच्छा वो तुम्हारे घर पे हुआ था। तो ये लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ हाँ हमारे घर पे हुआ था। जहाँ पे ये लोग जो है कुछ बातें होती है उसको यहाँ पे जो है क्लियर आउट करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक। सो वो क्या होता है तो बेस्टी बर्नआउट के ऊपर में होता है, मतलब दोस्ती के ऊपर में कुछ ऐसा होता है जहाँ पे सब लोग अपना अपना राय रखते हैं। सूफी को यहाँ पे क्या नाम है श्रेया जब अपनी राय रखने के लिए बोलती है, क्योंकि उनकी जो है क्या नाम है अपूर्वा के साथ में कुछ मतलब अनबन हो रखी है और यहाँ पे श्रेया को पता है उस चीज को लेके, यहाँ पे वो इनडायरेक्टली टोंट मारती है और सूफ यहाँ पे गाली देते हुए नजर आते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे किसी का मोहताज नहीं हूँ, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना है और मुझे कोई भी यहाँ पे ज्ञान मत दो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पैम और आकांक्षा चमोला इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे आपको पता होगा कि पैम की तो यहाँ पे पैम नहीं चमोला की तो पोल खोल दिया आकांक्षा चौधरी ने, जहाँ पे उन्होंने क्लियर बता दिया है कि पैम को लेके उन्होंने क्या क्या चीजें बोली है, कि उनको उनकी दोस्ती पे डाउट है क्या चीजें है। तो यहाँ पे पैम जो है वो क्लियर बोलती है कि अगर तेरे को डाउट था तो तू सीधा आके मेरे को बोलती या फिर कुछ भी करती, तो बैक बिचिंग मत करो, किसी और के सामने तीसरे के सामने जो है जाके ये सब बातें जो है वो मत बोलो। सो उसके बाद ये सब चीजें होती है, फिर रात होती है। रात के टाइम पे क्या करना है,
बेड के लिए सेल का जो है एक्सेस लेना है और उसके लिए 5-5 रुपीज जो है एक सेल के लिए यहाँ पे कटने वाला है। जहाँ पे हर्षद और शिवांगी का यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होता है, एक मांग होती है, जहाँ पे ये दोनों बोलते हैं कि हमें एक सेल दे दो, हम लोग जो है एक सेल में रह लेंगे और हमें उसके लिए 2 बेड जो है वो चाहिए, मैं और हर्षद एक साथ रहेंगे। पर यहाँ पे शिल्पा शिंदे क्या बोलती है कि मैं इन दोनों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करूंगी, मुझे इन दोनों को यहाँ पे ये जो लव बर्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, इनके लिए मेरे को कुछ भी करना नहीं है। और ये वर्ड यहाँ पे सुनते ही शिवांगी और हर्षद को आता है गुस्सा, क्योंकि शिल्पा ने यहाँ पे लव बर्ड बोला, बट इनका रिएक्शन यहाँ पे कुछ नहीं निकलता है। शिल्पा बोलती है कि मैं अकेले जाके जो है बाहर ही सो लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी, बट मुझे रूम में नहीं सोना है, मीन सेल में नहीं सोना है। उसके बाद यहाँ पे जो है श्रेया कालरा जाती है यहाँ पे शिल्पा के सामने, शिल्पा को समझाती है कि देखो जो भी चीजें हुई उसको भूल जाओ ना, चलो अंदर सो जाओ, क्योंकि श्रेया तो सेफ है, उनको तो सेल में सोने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर शिल्पा बाहर सोएंगी तो उनको भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दोनों फ्रेंड है। तो यहाँ पे शिल्पा को जो श्रेया है वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि चलो अंदर चलो सो जाओ, बट शिल्पा अपनी बात पे अड़ जाती है कि मैं नहीं हिलूंगी और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। और उसी बीच हर्षद, उनको आता है गुस्सा, क्योंकि उनको लेके लव बर्ड्स वाला जो भी था यूज हुआ था और अपूर्वा ने आया था, तो ये भी राज खोला था कि कैसे शिल्पा जो है शिवांगी को लेके बाहर की बातें बोलती है कि कैसा उनका चल रहा है, या फिर इन दोनों का जो भी सीन चल रहा है वो सब चीजों के लेके बोलते हैं। तो यहाँ पे हर्षद पूरे गुस्से में आते हैं एंड ही इज लाइक कि योगा मैट कहाँ है, मैट कहाँ है, मैट मुझे चाहिए। तो शिल्पा बोलती है कि मैट पे मैं सोई हुई हूँ। तो यहाँ पे जो है वो बोलते हैं हर्षद कि मुझे जिम करना है, मुझे मैट चाहिए। तो शिल्पा यहाँ पे बोलती है कि जाओ उधर में और भी मैट पड़े हैं, तुम किसी और का यूज मतलब कोई और मैट यूज कर लो, ये वाला मैं नहीं दूंगी। तो हर्षद यहाँ पे चिल्लाते हुए नजर आते हैं कि अच्छा कंफर्टेबली मैट पे सोई हो तभी तो पता नहीं चल रहा है ना, जब नीचे सोओगी फ्लोर पे तब ना पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हर चीज तो तुमको प्रिविलेज मिला हुआ है, तो तुमको क्या ही पता होगा। और यहाँ पे शिल्पा जो है वो चुप होती है, कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद यहाँ पे शिवांगी की एंट्री होती है। शिवांगी और हर्षद यहाँ पे मतलब कि अननेसेसरी बहुत बकवास करते हैं, नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं। श्रेया क्या नाम है शिल्पा पे बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना होता है कि हम लोगों को लव बर्ड बोलने वाली तुम होती कौन हो, हम कुछ भी करें तुम हमें जज क्यों करती हो, तुम हमसे जलती हो, तुम्हारा खुद का करियर बर्बाद हो चुका है, तुम्हारे खुद लाइफ में प्यार करने वाला कोई नहीं है, हमें ऐसे करके बोली। साथ में हर्षद जो है वो यहाँ पे ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, मैं अपनी बहन से जैसे करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से जैसे करता हूँ वैसे ही यहाँ बहन जैसी, ऐसा मतलब कि वो इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करते हैं। सो ये सब चीजें होती है गाइस, बहुत गंदे लेवल की इनके बीच में जो है लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आते हैं, बहुत गंदे लेवल की। जहाँ पे अगर देखा जाए मतलब एक पॉइंट से तो हर्षद और शिवांगी गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक लव वर्ड बोलने को लेके वो बहुत ज्यादा चढ़ रहे थे क्या नाम है शिल्पा पे, बट शिल्पा की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन नहीं आता है। बस वो इतना बोलती है कि हाँ जो भी बोला मैंने वो गलत थोड़ी बोला, मैंने सच ही तो बोला है ना। सो ये सब चीजें होती है और हर्षद जो है वो जिद पे अड़ जाते हैं कि मुझे तो मैट लेना है, बट बल उनको पर यहाँ पे मैट का उनको कुछ करना नहीं होता है, बस उनको जिद है कि मुझे वो मैट वहां से लेना है, पर उनको मैट नहीं मिलती है। और यहाँ पे हर्षद जो है उनको सब चुप भी कराते हैं और यहाँ से जो है ये लोग लड़ते झगड़ते यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शिल्पा और श्रेया जो है वो सोए होते हैं, तो श्रेया नहीं सोई होती है, वो यहाँ पे शिल्पा के पास बैठी होती है। तो शिल्पा यहाँ पे बताती है कि देख रहे हो इतने दिनों से इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला कि भाई है बहन है, और अभी जब मेरे से लड़ रहा है तो ये मेरे को बोल रहा है कि वो उसकी बहन है। मतलब क्या बातें इनकी चल रही है, ये खुद ही अपने बात पे जो है वो नहीं अड़ते हैं और यहाँ पे जो है ये मेरे से लड़ने के लिए आया हुआ है। ये सब चीजें हो जाती है। उसके बाद आकांक्षा चौधरी और सूफी के बीच में बातें होती हुई नजर आती है, जहाँ पे सूफी आकांक्षा से बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे इससे गुड वाइब्स नहीं आ रही है। किससे? अपूर्वा से। सो यहाँ पे सूफी का पहले से ही नहीं बनता था अपूर्वा से। अपूर्वा आते हुए अचानक यहाँ पे अपना रूप रंग कैसे बदल रही है सूफी के सामने वो नहीं पता, बट सूफी का कहना ये होता है कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही और मुझे नहीं लगता कि जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ वो उससे मैं यहाँ पे मिन्नतें करूँ या फिर मांगू कि मेरे को ये दे दो वो दे दो। मुझे ये इंसान पसंद नहीं है और मुझे इनसे कुछ भी नहीं मांगना है और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे से दूर ही रहे। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी भी बातें समझती है, जहाँ पे सूफी बताते हैं कि उनका कैसे 14 साल से ट्रोमा चल रहा है, इनका कुछ बाहर का लफड़ा वफड़ा हो रखा है गाइस, कॉमन आई थिंक कुछ होगा। सूफी को जो पसंद होगा वही क्या नाम है अपूर्वा को भी पसंद होगा और इस चीजों को लेके इनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए होंगे क्लियर पता नहीं है, मैं पता लगाऊंगी तो बताऊंगी, या फिर अगर आपको पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है सूफी आकांक्षा के बीच में मतलब कि जो भी होता है वो यहाँ पे कन्वर्सेशन इनकी होती है। उसके बाद श्रेया और क्या नाम है शिल्पा का जो भी हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद योगा मेट का क्या क्या हुआ वो भी मैंने आपको जो है वो बता ही दिया। उसके बाद में क्या होता है
कि जो श्रेया है ना वो अपूर्वा के साथ में कैट फाइट करती है। कैट फाइट नहीं बोल सकते, एक तरह से बोला जाए तो श्रेया अगर कुछ भी बोलती है तो यहाँ पे पिन मारती हुई नजर आती है कौन, अपूर्वा, क्योंकि अपूर्वा का काम ही है वही है, उनकी बनती भी नहीं है, दोनों के बीच में एकदम वाइब मैच नहीं होती। बट फिर भी अपूर्वा यहाँ पे जब से आई है तब से वो सबके साथ में जो है दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि झगड़े तो सबके साथ में उनके होंगे बट फिलहाल वो यहाँ पे सबसे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है इस एपिसोड में। सो उसके बाद क्या होता है, पैम को जाना होता है वॉशरूम जाने के लिए जो है पैम को लेके जाती है अपूर्वा, और वॉशरूम में पहुंचने के बाद जब पैम वॉशरूम में होती है तो यहाँ पे 15 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ पर जो है रेड वाला जो अलार्म होता है वो बज जाता है, क्योंकि एक्सेस कार्ड का यहाँ पे रूल है कि आप 15 मिनट के लिए ही रह सकते हो, तब आपको 500 रुपीज जो है वो पे करने होंगे। बट यहाँ पे 15 मिनट से ज्यादा हुआ और यहाँ पे एक्सेस कार्ड का जो टाइम है वो यहाँ पे लिमिट खत्म हुआ और फिर से यहाँ पे रेड हॉर्न बजा, मतलब कि एक्स्ट्रा 500 यहाँ पे माइनस होंगे। सो यहाँ पे जो है पैम निकल जाती है, क्योंकि आकांक्षा चौधरी और जो श्रेया है ये सब दौड़ के आते हैं शिवांगी विवांगी और यहाँ पर जो है इनको निकाल के लाते हैं, क्या नाम है, पैम को, और बोलते हैं कि ज्यादा पैसे लग गए। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद राम कपूर, जो कि जब शिवांगी थी यहाँ पे कैप्टन और वो बोल रही थी कि हम रूम जो है ऐसे ऐसे करके मतलब कि एडजस्ट कर लेंगे या फिर कुछ चीजें, तो राम कपूर इज लाइक कि नहीं, मेरे को बेड चाहिए, मैं एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रॉपर कंफर्ट चाहिए। बट जब यहाँ पे बारी आई है कि नहीं भाई अभी एडजस्ट कर लो, तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। पर अभी जब अपूर्वा बन गई है टीम लीडर तो इज लाइक कि हाँ चलो मैं एडजस्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं है, रूम लेने की जरूरत नहीं, मैं बाहर में सो जाऊंगा। और ये चीजें यहाँ पे जो है धीरज बात करते हैं और अपूर्वा भी इस चीज को लेकर डिस्कस करते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि ये राम कपूर का क्या है गाइस, मेरे को समझ में नहीं आता है, ये इंसान बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है और इसका गेम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, बहुत ज्यादा बोलता है। सो यहाँ पे धीरज भी अपूर्वा को बोलते हुए नजर आते हैं कि ये इतना ज्यादा बोलते हैं ना, इनकी बातें सुनने के बाद ये मतलब कि एक गुड लिसनर नहीं है सबसे पहली बात तो, और ये इतना ज्यादा बोलते हैं कि सामने वाला इरिटेट होकर ही हट जाए और कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे शिवांगी जब सुनती है ये सब तो शिवांगी को भी गुस्सा आता है कि जब वो कैप्टन थी तो उनको लेके तो राम कपूर इतना सिंसियर नहीं दिख रहे थे, बट अभी अपूर्वा बन गई है तो उनके लिए इतना प्यार जो है वो उमड़ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। सो ये सब इनका कन्वर्सेशन जो है वो हो जाता है। और उसके बाद जो शिल्पा है तो यहाँ पे क्या होता है कि गेम में हेल्प करने की बात होती है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो अपूर्वा है वो जाती है धीरे धीरे और वो बोलती है, क्योंकि एक्सेस कार्ड जो है यूज करना था, तो उसके दौरान में क्या होता है कि जो अपूर्वा है वो एक्सेस कार्ड यूज करती है बट उनको पता नहीं होता है कि 15 मिनट्स के अंदर में अलार्म बजेगा और पैसे एक्स्ट्रा कट जाएंगे। तो यहाँ पे शिल्पा के सामने जब वो जाती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि पैसा एक्स्ट्रा पेनल्टी कट गया है, तो वो बोलती है कि यहाँ पे कैसे लोगे, कि कोई हेल्प करने भी जो है वो मेरा नहीं आ रहा है। सो शिल्पा यहाँ पे टॉन्ट मारती है। शिल्पा यहाँ पे बोलती है कि हाँ राम कपूर है ना, जाके राम कपूर को बोलो। राम कपूर क्यों नहीं आ रहा अभी हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब शिवांगी थी तो शिवांगी के टाइम में तो राम कपूर बहुत एडवाइस दे रहे थे, बट जब अपूर्वा की बारी आई है तो राम कपूर जो है उनके तरफ से कुछ भी चीजें जो है वो नहीं आ रही है। जहाँ पे क्या नाम है, तो सब लोग आ जाते हैं, बोलते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे शिल्पा जो है वो बताती है कि यही तो मेरे को ऐसे ऐसे करके बोल रही थी कि इसका कोई हेल्प नहीं करे। तो यहाँ पे जो अपूर्वा है वो सीधा फ्लिप हो जाती है, शिल्पा की मैंने कब बोला था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। वो 2 मिनट में ऐसे स्विच हुई है बंदी की, उसको ऐसा लग रहा है कि उसने कभी कुछ बोला ही नहीं, बट उसने ऐसा बातें जो है वो बोली होती है। जैसे कि आकांक्षा चमोला को आप देख लो, आकांक्षा चमोला ने आकांक्षा चौधरी को बोला था कि पैम की दोस्ती में मुझे डाउट लग रहा है और मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में तुम और वरुण ही हो। बट जब ये सब बातें आकांक्षा चौधरी ने पैम के सामने मतलब रिवील की तो पैम के सामने यहाँ पे आकांक्षा चमोला पूरी की पूरी बदल गई और वो इतना मैनिपुलेटिव वे में बोल रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि सामने वाला विश्वास कर ले। बट हम लोगों ने तो देखा है तो हम लोग विश्वास नहीं करेंगे और हम बोले कि आकांक्षा चौधरी सच बोल रही है और चमोला यहाँ पे जो है वो गलत बातें बोल रही है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है और अपूर्वा जो है वो फ्लिप कर जाती है। उसके बाद श्रेया, आकांक्षा चौधरी ये सब यहाँ पे कन्वर्सेशन करते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अपूर्वा जो है ना इसको, सॉरी जो श्रेया है वो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी को बोलती है कि अपूर्वा जो है ना इसको गेम के बारे में वैसा कुछ अभी पता है नहीं, आइडिया है नहीं, तो एक काम करते हैं हम उसकी हेल्प करते हैं और इसको जो है थोड़ा सा संभालते हैं। जहाँ पे आकांक्षा चौधरी बोलती है कि हाँ एक काम करते हैं, दिन का तू संभाल लेना, दोपहर का शिवांगी संभाल लेगी और रात का मैं संभाल लूंगी। तो ये सब ऐसे करके, वॉशरूम का तुम संभाल लो, खाने का मैं देख लूंगी। सो ऐसे ऐसे करके ये लोग जो है अपना डिस्कशन कर लेते हैं, जहाँ पे अपूर्वा जो है उनसे एक्सेस कार्ड श्रेया अपने पास रख लेती है और श्रेया बोलती है कि ठीक है वॉशरूम का जो भी काम है वो मैं देख लूंगी। सो ये सब चीजें जो है इनका डिस्कशन जो है यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो है श्रेया है जो वो यहाँ पे राम कपूर को लेके भी कुछ बोलती है कि राम कपूर जो है वो कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ पे शिल्पा को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि बस राम कपूर ही क्यों, हर्षद और शिवांगी को क्यों नहीं बोला जा रहा है। तो इसको लेके यहाँ पे इनके बीच में बहस हो जाती है, थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है, जहाँ पे शिल्पा को श्रेया बोलती है कि तुम भी तो मेरी दोस्त हो और तुम भी मेरे से लड़ लोगी तो फिर मेरा दोस्त ही कौन रह जाएगा। तो इनकी जो है ये सब यहाँ पे बातें जो है वो देखने के लिए मिलता है।
तो आकांक्षा चमोला जो है वो भी हर्षद के पास जाती है। आकांक्षा चमोला भी हर्षद से यही बोलती है कि तुम्हारा और शिवांगी का जो एंगल है ना वो यहाँ पे लव एंगल ही देखने के लिए लग रहा है। मैं और यहाँ पे धीरज समझ जाएंगे कि तुम लोगों के बीच में दोस्ती है या फिर जो भी चीजें है, पर बाहर लोगों को ये सब चीजें ऐसी नहीं दिख रही है और बाहर के लोग तुम लोगों को जज करेंगे और वैसी चीजें जो है वो दिख रही है। और कहीं ना कहीं तुम लोगों के बीच में जो भी चीजें दिख रही है, शिवांगी का ऐसा दिख रहा है कि वो तुमको यूज कर रही है और तुम यूज हो रहे हो एकदम सीधे साधे बच्चे बन के। तो ऐसा मत करो और अपने आप को सही से संभालो और अपना गेम जो है वो खेलो। तो ये सब बातें यहाँ पे चमोला जो है हर्षद को समझाती है। मतलब ये सब बातें लेके शिल्पा ने भी हर्षद को समझाया था, बट दोनों का जो तरीका होता है ना, तो ये यहाँ पे समझाने का तरीका दोनों का अलग था। शिवांगी का थोड़ा शिल्पा का बहुत डिफरेंट था, जो कि अग्रेसिव नेचर जैसा लग रहा था या फिर मैनिपुलेटिव लग रहा था, बट आकांक्षा चमोला ने सही से जो है यहाँ पे हर्षद को समझाया। उसके बाद क्या होता है, अपूर्वा जो है वो राम कपूर को लेके धीरज से बात करती है, जहाँ पे वो बताती है कि राम कपूर का मुझे कुछ जो है वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। राम कपूर जो है वो इतना मैनिपुलेटिव है, कभी बोलता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कभी बोलता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मतलब कि हमेशा एडजस्ट करने के बाद फिर अपने मतलब हर जगह जो है उसको अपनी ही चलानी है, सामने वाले की उनको नहीं सुननी है। सो ये सब बातें यहाँ पे होती है। और उसके बाद जो है शिवांगी जो है वो हर्ट होती है राम कपूर के रिएक्शन से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि राम कपूर जो है वो यहाँ पे अपूर्वा जो है उनकी यहाँ पे लेके यहाँ पे ये बोल रहे थे कि हाँ चलो मैं एडजस्ट कर लूंगा। और वहीं पे जब राम कपूर की क्या नाम है शिवांगी की बारी थी, तो शिवांगी के टाइम में जो है उन्होंने मतलब एडजस्ट जो है वो नहीं किया था। सो ये सब चीजें गाइस होती है एपिसोड में, धमाल मचता है, मजा आता है, क्योंकि एपिसोड में एंट्री हो चुकी है वाइल्ड कार्ड की। और रिबल किड रहेंगी तो उनका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि उनकी वाणी में जो है वो वाणी झलकती है कि लोगों को पता ही है कि क्या ही झलकता है। सो यहाँ पे अपूर्वा जो है वो सबसे दोस्ती बनाने की कोशिश फिलहाल तो कर रही है, कोशिश जारी है, बट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनका झगड़ा जो है वो श्रेया कालरा से भी होने वाला है। श्रेया के बाद में यहाँ पे आकांक्षा चौधरी के साथ में भी होता हुआ नजर आएगा, सूफी के साथ में भी होता हुआ नजर आने वाला है। बट अब यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है और आता है यहाँ पे क्या, जजमेंट डे का प्रोमो, जहाँ पे आता है कौन, स्पेशल गेस्ट बन के हिना खान एंड उर्फी जावेद, ये दोनों यहाँ पे स्पेशल गेस्ट बन के आते हैं, जहाँ पे ये पूछते हैं कि उनको किससे डर लगता है या फिर कुछ होता है। इनकी लॉकअप में एंट्री होती है, जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ इनमेट्स जो है वो सब उन लोगों का कहना ये होता है, मैक्सिमम इनमेट्स का, कि उनको शिल्पा शिंदे से डर लगता है। जहाँ पे हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच में जो राइवलरी है वो बताने की जरूरत नहीं है, बिग बॉस में सबने देखा था, जहाँ पे वो एक रनर अप बनी थी और एक विनर बनी थी और इनके बीच में मतलब खतरनाक वाली जो है कांटे की टक्कर चल रही थी। और हिना खान जो है वो अपने मन की भड़ास भी थोड़ी बहुत जो है इनडायरेक्टली निकालती है शिल्पा शिंदे के ऊपर में, और यहाँ पे जो है घर वालों से पूछती है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा टास्क भी होता हुआ नजर आया थोड़ा बहुत, और भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्या नाम है ग्रुप बनाया जाता है, लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है इनमेट से कि आप लोगों के अकॉर्डिंग सबसे यहाँ पे मतलब कि वीक और आपके लिए सबसे वीक कंटेस्टेंट जो है इनमेट जो है वो कौन है। जहाँ पे बोला जाए तो चमोला जो है वो नाम लेती है सूफी का, तो आकांक्षा चमोला बोलती है कि सूफी उनके लिए सबसे वीक है। वहीं पे सूफी से पूछा जाता है तो वो आकांक्षा चमोला का नाम लेते हैं। तो ये दोनों का एक ग्रुप बन गया, मतलब कि चमोला वर्सेस सूफी। उसके बाद यहाँ पे धीरज और पैम जो है ये दोनों एक तरफ आ जाते हैं, तो इनके बीच में जो है टास्क होता है। एक बड़ा सा जो है टैंकर टाइप में, एक मतलब कि बोला जाए बकेट टाइप में जो है वो रखा हुआ है, जिसमें ग्रीन कलर का लिक्विड वैसा है कुछ रखा हुआ है। दोनों के हाथ में एक एक बीकर टाइप का ग्लास रहता है, जो एक दूसरे के ओपोनेंट है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। जैसे कि चमोला एक साइड और यहाँ पे सूफी एक साइड, दोनों के हाथ में एक एक जो है बीकर टाइप का ग्लास दे दिया गया है। और उनको करना क्या है कि वो जो बड़ा सा बकेट में पानी जैसा रखा हुआ है ना कलर वाला, उसमें से उनको निकालना है। और वहां पे बहुत सारे स्टेप्स के लिए ना थोड़े थोड़े से गैप पे एक एक मतलब कि क्या बोला जाए रैम्प, मतलब कि बनाया गया है, क्या होता है पैर रखने के लिए होता है ना, ऐसे ऐसे इतना इतना गैप में ऐसे ऐसे कर करके कुछ कुछ बनाया हुआ है। और उस पर जो अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, बट आप समझ जाना कि ऐसे ऐसे करके दूर दूर पे ऐसे ऐसे बनाया, जिसपे उनको कूद कूद के जाना है, नीचे वो नहीं गिर सकते हैं। स्टेप्स के लिए वैसे दिए गए हैं, जहाँ पे उनको एक ग्लास बकेट में से जो है पानी लेना है और उनको दौड़ के जाना है, जहाँ पे लेजर लाइट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। लेजर लाइट जहाँ पे नहीं होगा उस साइड से आपको निकल के जाना है, और अगर आपके ऊपर में लेजर लाइट पड़ गया इट मीन्स कि आप वहां से आउट होते हो, और जो बचा के निकल गया वो यहाँ पे जो है सिक्योर हो जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती है। सो जैसे ही ये गेम स्टार्ट होता है, सबसे पहले किसके बीच में होता है, चमोला और सूफी के बीच में। चमोला और सूफी के बीच में होता है, तो चमोला जो है ये जीत जाती है राउंड, और यहाँ पे सूफी जो है वो एट्रिक्स में रह जाते हैं, और चमोला यानी कि आकांक्षा चमोला यहाँ पे सेफ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है किसकी,
पैम और धीरज की। तो पैम और धीरज के बीच में कांटे की टक्कर होती है, दोनों एक दूसरे को मस्त वाला टक्कर जो है वो देते हैं, जहां पे पैम और धीरज के बीच में ड्रॉ हो जाता है क्योंकि दोनों लेजर लाइट के बीच में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि किसी एक को तो यहाँ पे मतलब सेव करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एट्रिक्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनका जो पानी का लेवल होता है उसको काउंट किया जाता है, जहाँ पे धीरज का पानी ज्यादा होता है और पैम का कम होता है, और यहाँ पे धीरज जो है वो सिक्योर हो जाते हैं और पैमला जो है वो एट्रिक्स में चली जाती है। इतना हो जाता है और प्रोमो एपिसोड जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। और जो नया प्रोमो आता है उसमें दिखाया जाता है कि दो जिसमें एक जान वाला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको लेके मैं आपको बोलती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, कभी खुशी कभी गम, यानी कि हर्षद और शिवांगी ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे शिवांगी ने अपना सेफ गेम खेला और हर्षद को अपने अगेंस्ट चूज किया, जहाँ पे देख के पता चल रहा है कि हर्षद जो है वो सेक्रीफाइस कर देंगे गेम में, गिव अप कर देंगे और यहाँ पे शिवांगी को जितवा देंगे क्योंकि गेम में वो ट्रॉफी देने की बात कर देते हैं। तो ये तो एक छोटा सा सिंपल सा जो है वो टास्क ही है। सो यहाँ पे ये दोनों आपको कल आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इन दोनों में से कौन जीतता है। मैं 99.9% आपको श्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि यहाँ पे शिवांगी इस टास्क को जीतने वाली है और सिक्योर होने वाली है और हर्षद एट्रिक्स में जाने वाला है। क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट फिलहाल यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है और प्रोमो भी मैंने आपको बता दिया कि हिना खान और जो उर्फी जावेद वो आती हुई आपको नजर आने वाली है। तो यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। गाइस आज थोड़ा सा लेट हो गई बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, आपको अपडेट में दे रही हूँ। सो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।